प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। पारिवारिक वेदियाँ, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 6 की 17 से 18 आयत में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सब हथियार देता हूँ ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको। यहाँ पर आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें हथियार बुरे दिनों का सामना करने के लिए दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि सभी दिन एक जैसे नहीं हैं। वह बुरे दिन आपकी गरीबी के, आपकी बीमारी के और सताव के कारण आपके जीवन में आ सकते हैं, पर आपको परमेश्वर की ओर से हथियार दिए गए हैं ताकि आप उनका सामना करके उन पर जीत हासिल कर सको। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आपके परिवार से ही मिलती हैं। जब आप बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद की ज़िंदगी में औरत एक बड़ी कमज़ोरी थी। वह बतशेबा के साथ पाप में गिरा। उसके बाद परमेश्वर ने उसे माफ़ तो कर दिया था, पर उसका प्रभाव उसके जीवन में बना रहा। एक बात याद रखें कि परमेश्वर आपका पाप तो माफ़ कर सकता है, पर उसका प्रभाव आपके जीवन में ही रहता है। और शैतान भी इस बात को जानता है कि कई पाप वह आपसे करवा सकता है, पर आपके उद्धार को ख़त्म नहीं कर सकता। उसका आपके जीवन में यह प्रभाव पड़ता है कि शैतान परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरी होने से रोक देता है। वह आपको खुदावंद की पहली योजना से हटाकर दूसरी योजना में लेकर जाना जाता है, जिसमें आशीषें और श्राप दोनों मिले होते हैं, क्योंकि शैतान देखता है कि अगर वह आपके जीवन में कुछ काम कर पा रहा है तो वह करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप पारिवारिक वेदियों को न समझें कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पारिवारिक वेदियों के कारण हैं, तो फिर आपको नाकामयाब होने में देरी नहीं लगती। याद रखें, व्यभिचार करने वाले लोग अपनी मंजिल नहीं पा सकते। अगर किसी की माता को बच्चेदानी में समस्या है तो उसकी बेटी आज से ही प्रार्थना करेगी कि मुझे यह समस्या न हो। अगर किसी के पिता को कैंसर है और वह खुद बिल्कुल स्वस्थ है, तो इसका मतलब है यह नहीं कि उसको प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर विश्वास होने के कारण कोई भी समस्या नहीं है, पर आपको यह समझना है कि कौन सी समस्या कहाँ से आ रही है, क्योंकि शैतान आपकी उसी समस्या या पाप में फंसाकर वहीं लेकर जाना चाहता है जिन श्रापों से जो श्राप आपके बाप दादाओं में थे। इसलिए आज आपको अपने जीवन में से उन वेदियों को तोड़ने की ज़रूरत है, और उसी तरह से प्रार्थना की वेदी को बनाने की भी ज़रूरत है। उस प्रार्थना की वेदी को बनाने के बाद उसके ऊपर अपनी प्रार्थना, अपना बीज, बलिदान, सेवा
और अपना आप चढ़ाएं। आपके पास अपनी पारिवारिक वेदियों को तोड़ने का यही एक तरीका है कि आप अपने पारिवारिक वेदियों को तोड़कर उनसे बाहर आ सके। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें उनके जीवनों से हर शैतान की वेदी टूटे और प्रार्थना की वेदी बने, ताकि यह हर एक श्राप से आज़ाद हो और आपकी हजूरी में बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप सब ने मेरे लिए प्रेयर करनी है, अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद रखना है, ताकि खुदा मुझे और अपने कामों के लिए यूज़ कर सके और जो मेरी डेस्टिनेशन है, जो मेरी मंजिल है, मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।